वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेपर फोल्डिंग एवं कटिंग से संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिकली करना बताया था। मैंने पेपर की ही सहायता से आपको इस प्रश्न को हल करना बताया था, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नवोदय परीक्षा में आपको पेपर तो मिलेगा नहीं, और अगर पेपर नहीं मिलेगा तो फिर आप इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बिना पेपर के भी आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले पेपर से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो को देखकर आपने प्रश्नों को कागज़ की सहायता से करने का प्रयास किया होगा, और यदि आपने उसका अभ्यास अच्छे से कर लिया है तो अब आप बिना पेपर के आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक नया प्रश्न लेकर आई हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न है। ये वाला प्रश्न हमने कल किया था। अब हम करेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नंबर 1 स्टेप में आपका पेपर ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है, ठीक है, और नंबर 2 स्टेप में पेपर इस साइड फोल्ड हो रहा है, और नंबर 3 स्टेप में पेपर की कटिंग की गई है। और कटिंग किस तरीके से की गई है? कटिंग में इस जगह पर कट लगाया हुआ है, ठीक है, ये आपको कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कट लगाया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। पहले तो आपको बारीकी से देख लेना है कि आपके पेपर को फोल्ड किस किस तरीके से किया गया है, और पेपर को लास्ट में फोल्ड करने के बाद उसकी कटिंग की गई है। अब हमें शुरू कहाँ से करना है? देखिए हम बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे, सिर्फ हमें स्टेप बाय स्टेप चलने की ज़रूरत है। इस प्रश्न में हम हर प्रश्न में स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, लेकिन जो पेपर फोल्डिंग और कटिंग के प्रश्न हैं उनमें हम लास्ट वाले स्टेप से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर हम थर्ड वाली पिक्चर पे जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड वाली पिक्चर को में आप देख रहे हैं कटिंग किस तरीके से, ये आपको पता चल रहा है। देखिए मैं इसे और जूम कर दे रही हूँ, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखिए कि ये जो कटिंग है इसको हम जब खोलेंगे, पहले स्टेप आप यहाँ पे देखिए कि जो पहला स्टेप है वो इस तरीके से था, तो हमें इसे खोलना कैसे होगा? हमें इसी को यहीं पर बैक जाना होगा। तो जब हम इसे खोलेंगे तब हमारी पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। किस तरह से बनेगी? अगर आपने पेपर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हल करने में प्रैक्टिस की होगी तब आपने देखा होगा जब हम इसे खोलते हैं, इस पेपर को हम खोलेंगे, जैसे हमारे पास देखिए मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ आपको, ये अब हमारा पेपर इस तरीके से होगा। तो इसमें कट कैसा लगा हुआ है? देखिए यहाँ से स्ट्रेट है, यहाँ से स्ट्रेट है, और ये कट लगा हुआ है, ठीक है, और एक कट यहाँ लगा है, एक कट यहाँ लगा हुआ है। अब सेम यही कट जब हम इस फोल्ड को खोलेंगे, यहाँ से ये वापस जाएगा, तो जो कट यहाँ पर है वही कट यहाँ आ जाएगा। समझ रहे आप? यानी कि एक कट आपका किस जगह आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और जो कट आपके ये लगा हुआ है यही कट आपका यहाँ पर भी आएगा, और ये वापस इस तरीके से आपकी पिक्चर बनेगी, ये बन जाएगी। ये आपकी खोलने के बाद बनेगी। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि जब आप पेपर को इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में खोलेंगे तो बिल्कुल यही कटिंग जो इस जगह पर है वही कटिंग यहाँ होनी चाहिए, और जो इस जगह पे है वो कटिंग यहाँ होनी चाहिए। तो हमारी ये कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है? ठीक है, पहला स्टेप हमने खोल दिया। अब हमें क्या करना है? दूसरा स्टेप, यानी कि हम किधर जाएंगे? हम जाएंगे इस पहली पिक्चर की तरफ। ये हमारी पहली पिक्चर है, और हमको किस तरीके से फोल्ड किया था? हमने ऐसे ऊपर फोल्ड किया था। तो हम जब इसे अनफोल्ड करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इस ऊपर वाले को हम कहाँ कर देंगे? देखिए अनफोल्ड करने में हमको क्या करना होगा? अनफोल्ड करने में हमको इस पेपर को इस डायरेक्शन में खोलना होगा, और जब हम इसको खोलेंगे तो आप अब इस पिक्चर को देखिए, तो इस पिक्चर में हमें ये जो ऊपर वाला पेपर है डबल पेपर है ये, ठीक है, और इसे हमें
इस नीचे की डायरेक्शन में खोलना है। आप ध्यान दीजिए, जब हम इस पेपर को नीचे की डायरेक्शन में खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो कट यहाँ पर लगा हुआ है यही कट हमारा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। और ये जो कट यहाँ पे लगा है, क्योंकि ये डबल पेपर है, जब हम इसे खोलेंगे तो यही पेपर आपका यहाँ पे भी कटा हुआ होगा। और सेम थिंग बीच में भी होगा, क्योंकि बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरीके से बना है वही आपका नीचे इस तरीके से बना हुआ आ जाएगा। कैसे, ये जब आप इसे खोलेंगे तो अब आपके पास फाइनल पिक्चर आ गई। देखिए फाइनल पिक्चर क्या है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ को इरेज कर देती हूँ तब आपको बहुत आराम से दिखाई देगा। तो ये देखिए आपके पास ये फाइनल पिक्चर हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए ये आपकी फाइनल पिक्चर हो गई। तो अब फाइनल पिक्चर में क्या है, देखिए आपके पास जो फाइनल पिक्चर है उसमें एक कट यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, क्योंकि ये कट है ये चारों तरफ लगा हुआ होगा और जो कट ये है वही कट बीच में चारों तरफ लगा हुआ होगा। तो आपकी पिक्चर इस तरह की बनेगी। आप इसको आप देखिए और ये देखिए यहाँ पर ये बीच में लाइन होगी है ना। अब इसको आप देखिए कि यहाँ पर जो आंसर फिगर है, अब हम आंसर फिगर की तरफ जाएंगे। देखिए आंसर फिगर में आप देखिए इस तरह की कोई पिक्चर है, ये मैं आंसर फिगर ले आई। अब आपको आंसर फिगर में क्या अपनी फिगर की जैसी, ये वाली फिगर की जैसी कोई पिक्चर दिखाई दे रही है? क्या पहली वाली पिक्चर है ऐसी? क्या ये पिक्चर ऐसी है? नहीं है। क्या ये पिक्चर ऐसी है? नहीं है। क्या ये पिक्चर ऐसी है? नहीं है। क्या ये पिक्चर है? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यही पिक्चर इस पिक्चर की तरह बनी हुई है। तो ये हमारी आंसर फिगर हो गई। तो आपको समझ में आया किस तरीके से किया मैंने? इसमें आपको किस बात का ध्यान रखना है, जिस तरीके से फोल्ड किया गया था उसी तरीके से आपको इसे अनफोल्ड करना है। और जब आप इसे अनफोल्ड करेंगे तब आपको स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से फोल्ड हुआ था उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करना है और अपनी पिक्चर बना लेनी है। तो आपको आराम से आंसर फिगर मिल जाएगी। एक और प्रश्न को करते हैं। तब यहाँ पर क्या है, अभी तक सीधा सीधा मोड़ रहे थे, अभी इन्होंने क्या कर दिया, देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में पेपर को मोड़ दिया है पहले में। फिर इसने क्या किया है, देखिए इस पेपर को दूसरी डायरेक्शन में ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, अब पहले में इसने यहाँ से, ये देखिए मैं पेंसिल दिखा रही हूँ, पहले में इसने यहाँ पे मोड़ा और दूसरे में फिर उसने यहाँ मोड़ दिया। अब उसके बाद कट कहाँ लगाया, एक कट उसने यहाँ लगा दिया और एक ये इसने यहाँ रेक्टेंगल भी बना दिया। अब हमको क्या करना है, ये देखिए ये हमारी लास्ट पिक्चर है। अब इसमें हमको क्या करना है, पहला फोल्ड कहाँ पर था, सबसे पहले हमें देखा है कि जो लास्ट फोल्ड हुआ है वो लास्ट फोल्ड, याद रखिए इसमें हमें लास्ट फोल्ड से खोलना है। जो लास्ट फोल्ड हुआ था उसी में हमको अनफोल्ड करना है। तो लास्ट फोल्ड जो हुआ था वो क्या हुआ था, इस डायरेक्शन में हुआ था, ये वाली डायरेक्शन में होता। तो इसका हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। तो हमें इस डायरेक्शन में खोलना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमें खोलना पड़ेगा। तो हम जब इस डायरेक्शन में खोलेंगे, यहां से ऐसे खोलेंगे तो क्या होगा, देखिए करके देखते हैं। जब हम इसे इस डायरेक्शन में, देखिए पेपर हमारा ऐसे खुलेगा, ठीक है, खुलेगा ना। तो अब देखिए जब पेपर हमारा इस ऐसे खुलेगा तो ये जो कट हमारा यहाँ पर है, यही कट हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कट हमारा ऐसे आ जाएगा और ये जो स्क्वायर, जो रेक्टेंगल बीच में बना है, यही रेक्टेंगल हमारा यहाँ पर भी बन जाएगा। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखिए ये सेंटर में नहीं होगा, इसको मैं आपको बताने के लिए बताया था केवल। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो इस डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन में, ये देखिए ये आपका किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में मुड़ा था। तो हमें अनफोल्ड किस डायरेक्शन में करना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है। तो इस पेपर को हमें किस डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है, इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करना है। अब जब हम इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे तब क्या होगा, देखिए यही पिक्चर
जो हमारी इधर थी, वही जो हमारी ये पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई हैं, वही पिक्चर हमारी इधर बन जाएंगी। कैसे बनेंगी देखिए, जब हमने इसे खोल दिया तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज एक तरीके से यहाँ पे बनेगी। तो ये हमारी एक यहाँ पे आ जाएगी और एक हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जैसा यहाँ पे है ऐसा ही हमारा यहाँ आएगा, और ये जो यहाँ पे है वही हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे लाइन, तो ये हमारी इमेज बनेगी। आपको समझ में आ रहा है? अगर जिस डायरेक्शन में फोल्ड हुआ था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको अनफोल्ड करके एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पिक्चर को बनाना है। आपको आंसर फिगर बिल्कुल नहीं देखनी, आंसर फिगर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, आपको सिर्फ अपनी खुद की पिक्चर बनानी है। और जब आप अपनी खुद की पिक्चर बना लेंगे तो आंसर फिगर में उसे ढूंढना बिल्कुल भी आपके लिए कठिन नहीं होगा। अब आप देखो ये पिक्चर आपको आंसर फिगर में कहीं मिल रही है, तो चलिए देखते हैं हम। ये देखिए, अब आंसर फिगर में देखते हैं कि क्या कोई फिगर हमारी अपनी बनाई हुई फिगर से मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मेरी आंसर फिगर ये दिख रही है, यहाँ पर मैंने ये बनाई हुई है। तो ये फिगर आपकी इस वाली फिगर से भी नहीं मिल रही, क्योंकि बीच में इसमें यहाँ का बीच का पोर्शन मेरे बीच के पोर्शन जैसा नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं मिल रही, देख रहे हैं आप। और तीसरी वाली भी आपकी नहीं मिल रही। तो आपकी आंसर फिगर कौन सी मिल रही है? ये वाली, यस, यही वाली आंसर फिगर आपकी इस आंसर फिगर से मिलती जुलती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इन प्रश्नों को खोलना है और किस तरीके से आपको इन प्रश्नों को करना है। तो यही तरीका है इन प्रश्नों को करने का। बच्चों, किसी भी प्रश्न को करने के लिए आपको अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर आपने कटिंग करके पेपर के कोई भी स्क्वायर पेपर लीजिए, उसमें तरह तरह की कटिंग को करिए, उनमें डिफरेंट फोल्ड्स करिए, डिफरेंट फोल्ड्स को करके उसमें डिफरेंट कटिंग करिए, फिर उसे खोल कर देखिए। और जब आप उसे खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कट करने पर किस तरह से आपकी पिक्चर्स बनती हैं। तो जब आपके माइंड में वो सब सेट हो जाएगा तो उसके बाद आप मेरे बताए तरीके से जब इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आप इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे। यह प्रश्न प्रतीकात्मक हैं। यदि इस तरह के प्रश्नों को करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उन प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा।